जी का आदेश हुआ था तो इसको हम लेके आए थे। और दोस्तों ये गीता प्रेस की सबसे मोटी पुस्तक है साथियों। मतलब शास्त्र जो जो आप है लोग भगवान की तरह होते हैं बिल्कुल और कोट वर्ड में होते हैं, सांकेतिक भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है उन्होंने गुरु की तलाश किया था। अच्छा, गुरु का। हाँ, अपने रामायण में उन्होंने लिखा भी है कि भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु के समान हो जाए। तो सबसे बड़ी महिमा जो है गुरुदेव भगवान की। हाँ, और रामचरितमानस भगवान शंकर ने उनको सुनाया था। रामचरितमानस का अध्ययन उन्होंने भगवान शंकर के द्वारा उनको प्राप्त हुआ था। महर्षि गर्ग थे, महर्षि सांडल्य थे, तो भगवान कृष्ण को जो है जो कुलगुरु भी थे वो दोनों प्रकार से। भगवान अगर इंसान गुरु न बनाए तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। नहीं हो प्रभु सकता। जैसे लोग गुरु बनाते हैं, उसके बाद जो दान देते हैं या कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उनको मिलता है। गुरु बनाने से पहले कोई पुण्य कर्म करे तो वह नहीं मिलता है। करते हैं नियम संयम का, ऐसा नहीं है ना। देवी देवताओं का, कन्याओं का जो पूजन करके आप जितना पुण्य अर्जित करते हैं उतना आपको केवल गुरु के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति हो जाती। भगवान एक सांसारिक व्यक्ति अगर गुरु बनाना चाह रहा है, गुरु दीक्षा चाह रहा है, तो वह गुरु में क्या देखे, किसको गुरु बनाए, कैसे समझे कि ये हमारे लिए योग्य। पहले अपने आप से संकल्प करो कि आज से मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा, फिर गुरु की शरण में जाओ। दुनिया भर की ब्रपुंड लगाने को, भेष बनाने को साधु नहीं कहते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा स्वर सुनाए के जग अपनो कर लेत। कौआ किसी भगवान हम देखते हैं भाई, मान लीजिए भाई पटदार है, गांव गढ़ी है, वो तो अलग का बात है। लोग अगर बड़ा भाई या छोटा भाई आगे बढ़ रहा है तो एक दूसरे को लेकर के जलन दुनिया भर का होने लगता है। तो प्रभु ये तो इंसान का शरीर है, तो ये ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, लेकिन भगवान इससे बचने का उपाय क्या है प्रभु? दोस्तों जय सीताराम। महाराज जी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। हर जगह जा करके संत महात्माओं का दर्शन और उनका सत्संग, यही दोस्तों हम लोग लेते रहते हैं और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोग पूज्य महाराज जी का दर्शन कर चुके हैं, इनका कई वीडियो हमारे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है दोस्तों। और आप लोग हमेशा कहते हैं महाराज जी का और सत्संग लेके आइए। हमारे कितने भाई हैं 2-3 दिन से फ़ोन कर रहे हैं कि आप चित्रकूट में हैं तो महाराज जी का सत्संग एक बार लेके आइए, महाराज जी का नंबर दीजिए, महाराज जी का एड्रेस बताइए। साथियों अगर हम महाराज जी का एड्रेस बताएंगे तो आप लोग यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। वैसे हम तो अपने वीडियो में बोल देते हैं कि टाटी घाट में है महाराज जी का कुटिया, लेकिन साथियों इस वीडियो में हम महाराज जी का नंबर भी डाल देंगे। आप लोग आना चाहें या बात करना चाहें तो महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों महाराज जी का आदेश हुआ था और हमारी भी इच्छा थी, तो महाराज जी के लिए हम अपने यहाँ से एक पुस्तक लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें जैसे साथियों हमारे यहाँ है गोरखपुर में गीता प्रेस, और वहाँ पे ये पुस्तक छपता है। महाराज जी का आदेश हुआ था तो इसको हम लेके आए थे। और दोस्तों ये गीता प्रेस की सबसे मोटी पुस्तक है साथियों, जो आप लोग देख सकते हैं, श्री रामचरितमानस। महाराज जी जय महाराज जी, इसमें इसका आप बोले थे अक्षर मोटा होना चाहिए जी, तो आप देख सकते हैं इसका अक्षर। हाँ बहुत अच्छा।
ठीक है प्रभु। बहुत बढ़िया। ये प्रभु इसका जो अक्षर है देखिए, हाँ बहुत अच्छा है। भगवान, यहाँ पे दोहा भी दिया गया है, चौपाई, जी और नीचे उसका पूरे विस्तार से बताया भी गया है। जी। तो अब इसमें क्या है जी कि चौपाइयाँ तो ठीक है, सही हैं, जी क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको लिखा है। जी। अब अर्थ करने वालों को थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, अच्छा क्योंकि अच्छा। वो टीकाकार है ना। हाँ हाँ हाँ। तो जिन चीजों का, जिन गूढ़ रहस्यों का उनको पता नहीं है, जी तो फिर वो टीका कैसे कर सकते हैं। तो अपने माध्यम से जितना उनको समझ में आया होगा बिल्कुल उस बिल्कुल। हिसाब से उन्होंने टीका किया है। और रही बात ये जो है चौपाइयाँ हैं, तो ये जी गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई चौपाइयाँ हैं, ये अकाट्य हैं। इनका जो है, इनके विषय में ये मतलब शास्त्र जो है भगवान की तरह होते हैं, बिल्कुल। और कोट वर्ड में होते हैं, सांकेतिक भाषा में होते हैं। जैसे चौपाई में शब्द तो हैं पर वो संकेत कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल प्रभु, हमारे हिसाब से इसमें जो चौपाई है जी ये तुलसीदास जी की है, जैसा कि आपने कहा है। जी और ये जो इसका अर्थ है, जी इसका अर्थ लोग अलग अलग अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। जी। और जो साधु संत महात्मा हैं, अर्थ को न देखते हुए इस चौपाई का अध्ययन करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। जी। अब जैसे मैंने आपसे बात कही जी कोट वर्ड की, तो हमको जैसे कोट वर्ड पता है, जो मेन कोट वर्ड होते हैं वो हमको पता है, तो कहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस चीज को हम समझ लेंगे, बिल्कुल। कोई समझे या न समझे, कोई समझे या ना समझे, है ना। तो सत्य इसलिए है। ये मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, उन्होंने जो समझ में आया है, सरल भाषा में है ना रामायण, तो बिल्कुल। जो समझ में आया है उस हिसाब से उन्होंने टीका कर दिया है। हम्म। पर इसमें भी जो है बहुत ऐसी चीजें हैं जो समझने में नहीं आएंगी। तो संसार के लिए जो है ज्ञान की पुस्तक है रामायण। प्रभु थोड़ा सा ऐसे हो जाइएगा, ठीक है भाई। हाँ भगवान, ये तो रामचरितमानस है। हाँ प्रभु, तुलसीदास को जरूरत क्या पड़ा कलयुग में रामचरितमानस की रचना करने के लिए? हाँ। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। जी जी गोस्वामी तुलसीदास जी, इसको रख दीजिए उसी में। जी गोस्वामी तुलसीदास जी जो है उन्होंने गुरु की तलाश किया था। अच्छा, गुरु का। हाँ, अपने रामायण में उन्होंने लिखा भी है ना, बिन गुरु भव तरय न कोई, जिम बिरंच शंकर सम होई। जी तो बिना गुरु की कोई भवसागर से ताप पार नहीं हो सकता, कर नहीं सकता है, चाहे वो तपस्या करके भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु के समान हो जाए। जी तो सबसे बड़ी महिमा जो है गुरुदेव भगवान की होती है, उनकी कृपा से बिल्कुल। ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उनके गुरु थे नरहरिदास। अच्छा, उनके गुरुदेव भगवान का नाम क्या था? नरहरिदास। नरहरिदास। वो सोरों के थे। सोरों कहाँ पड़ता है? आगरा से 100 किलोमीटर उधर कहीं है। जमुना का शायद किनारा है। अच्छा। गंगा या जमुना का किनारा है वहाँ पे। तो मैं गया तो नहीं हूँ सोरों, पर वहाँ था उनका गुरु स्थान। तो नरहरिदास जी जो थे वो जाति से ठाकुर थे, तोमर ठाकुर थे। उनकी शरण में पहुंचे। उनकी स्थिति ये थी
कि भगवान शंकर स्वयं उनसे बात करते थे। नरहरि दास जी से। हाँ, और रामचरितमानस भगवान शंकर ने उनको सुनाया था। रामचरितमानस का अध्ययन उन्होंने भगवान शंकर के द्वारा उनको प्राप्त हुआ था। फिर नरहरि दास जी ने तुलसीदास जी को ये रामायण का ज्ञान कराया। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है रामचरितमानस का निर्माण करें, आपके द्वारा ही ये संसार में प्रचलित होगी। तो अपने गुरु के आदेश से ये रामायण की रचना उन्होंने किया। अच्छा। तो जैसे उनके गुरुदेव भगवान का आदेश था, क्योंकि नरहरि दास जी का समय हो गया था, इसलिए उनको उनके लिए संभव नहीं था लिख पाना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने उन्हीं की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी को दिव्य दृष्टि हुई थी। उन्हीं की कृपा से उन्होंने साधना किया था, सारी चीजें उन्होंने बताया था। तो बस वो त्रिकालज्ञ थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को तीनों काल का ज्ञान था, भूत भविष्य वर्तमान। अब वही सारी चीजें वो रामायण में लिख भी रहे हैं। तो जो कुछ भी होता है गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो ये चित्रकूट धाम भी था, क्योंकि समय समय पर एक ऐसे महापुरुष, ऐसे महान आत्मा जन्म लेती है, तपस्या करती है, तो उनकी महिमा अलग होती है। जैसे द्वापर युग में उस टाइम पे यहाँ जो है महर्षि गर्ग थे, महर्षि सांडिल्य थे। तो भगवान कृष्ण को जो है, जो कुलगुरु भी थे, वो दोनों प्रकार से, मथुरा की ओर से भी और वहां से भी। अच्छा। नंद बाबा के गुरु थे सांडिल्य ऋषि, और वसुदेव जी के गुरु थे महर्षि गर्ग। तो दोनों, तो ये इतनी महान आत्माएं थी कि इतनी इनमें तपस्या थी, इतना इनको भूत भविष्य का ज्ञान था। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने विद्या अध्ययन के लिए भगवान कृष्ण को उज्जैनी भेजे थे, सांदीपनि ऋषि के पास। क्योंकि जो ज्ञान, जो विद्याएं, 64 विद्याओं का ज्ञान जो है सांदीपनि ऋषि को थे। तो वहां भेजे थे उस टाइम पे। तो वो थे। ऐसे ही समय समय पर कोई ना कोई महापुरुष कहीं ना कहीं होते हैं, जो स्थिति होती है उनकी। भगवान अगर इंसान गुरु न बनाए तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जैसे भगवान बुद्ध, उन्होंने जो है बिना गुरु के ही तो साधना किया था। अच्छा। 6 बरस की उन्होंने समाधि लगाई थी, 6 बरस हिले भी नहीं, ऐसे एकदम ध्यान की अवस्था में। बस तो 6 बरस तक बिना गुरु के उन्होंने समाधि लगाई, ज्ञान की प्राप्ति की। लेकिन उनका शास्त्र जो है नास्तिक कहलाया, बिना गुरु का था। गुरु परंपरा भी उन्होंने चलाई, क्योंकि उन्होंने शिष्य ही तो बनाए थे, पर स्वयं उनका कोई गुरु नहीं था। इसलिए उनका शास्त्र जो है बुद्ध शास्त्र नास्तिक है। भगवान बुद्ध धम्म है कि धर्म है? ये सब बौद्ध धम्म है कि धर्म है? देखिए, धर्म की डेफिनेशन अलग होती। अच्छा। भगवान बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान प्रचलित हुआ वो धर्म बन गया, इसलिए बुद्ध धर्म कहलाया। क्योंकि आप सतमार्ग में होंगे तो वो धर्म का ही मार्ग होता है। और जो धम्म की बात की जाती, तो बुद्ध धर्म में वो धम्म एक शब्द है। अच्छा। तो उस शब्द का वो लोग भजन करते हैं, ठीक है। उनका मंत्र भी होता है, बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि, ऐसे वो शब्द है उनका। प्रभु, जैसे लोग गुरु बनाते हैं, उसके बाद जो दान देते हैं या कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उनको मिलता है। गुरु बनाने से पहले कोई पुण्य कर्म करे तो वह नहीं मिलता है।
ऐसा नहीं है। आप जब पुण्य कर्म करते हो तो वो आपके खाते में जुड़ता जरूर है। अच्छा। आपके जैसे पाप कर्म आपके खाते में जुड़ जाते हैं, हाँ। आपके पास गुरु हो या ना हो, तो पुण्य कर्म आपके खाते में क्यों नहीं जुड़ेंगे? पुण्य कर्म भी जुड़ेंगे। पाप पुण्य जो भी आप किए हैं वो आपका उसका हिसाब है। ये चीज जो आप कह रहे हैं, ये बात हम इसलिए कहें, जैसे गुरुजनों से हम सुने हैं कि जब तक आप माला नहीं लेंगे, गुरु दीक्षा नहीं लेंगे, तब तक आप जो भी दान पुण्य करेंगे आपको मिलेगा नहीं। तो पुण्य अगर नहीं मिलेगा तो पाप भी नहीं मिलना चाहिए। फिर भोग कहाँ से आ रहा है? सुख दुख कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल। जब आपको नहीं मिलना चाहिए तो ये आ कहाँ से रहे? बराबर तो आप दुखी हैं, सुखी हैं, तो कर्मों के अनुसार न हो रहा है। गुरु की महिमा अलग है। जिनके जीवन में गुरु तत्व की प्राप्ति हो जाती है उनका जीवन धन्य हो जाता है, मानव जीवन सफल हो जाता है। जितना आप यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य करके, जब यज्ञ होता है वहाँ दान करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, व्रत करते हैं, नियम संयम करते हैं, है ना, देवी देवताओं का कन्याओं का जो पूजन करके आप जितना पुण्य अर्जित करते हैं उतना आपको केवल गुरु के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति हो जाती। तो गुरु की महिमा अपार है। कबीरदास जी ने कहा कि सब धरती कागज करूं, कलम करूं बन रहा है। जितनी ये धरती है इसको कागज बना दूं, जितने वन में पेड़ है सबकी कलम बना दूं, और 7 समुद्र की मसी करूं, जो 7 समुद्र हैं उनकी स्याही बना दूं, तेहीं पर गुरु गुण लिखा न जाए। इतनी महिमा गुरुदेव भगवान की। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें लेकिन गुरु की महिमा को हम जान नहीं सकते। भगवान, एक सांसारिक व्यक्ति अगर गुरु बनाना चाह रहा है, गुरु दीक्षा चाह रहा है, तो वह गुरु में क्या देखे, किसको गुरु बनाए, कैसे समझे कि ये हमारे लिए योग्य गुरु पहले है? अपने आप को गुरु बनाए, दूसरे को बाद में बनाए। ठीक है? स्वयं की कृपा पहले अपने ऊपर हो। अब तुम झूठ बराबर बोल रहे हो, बेईमानी बराबर कर रहे हो, दूसरों को पीड़ा दे रहे हो, दूसरा कोई दुखी होता है तुम प्रसन्न हो रहे हो, फिर गुरु बनाने का क्या मतलब है? क्या सत्य धर्म में ये सब होता है? सत्य धर्म में चलना कोई हंसी खेल नहीं है। अपने आप को बदलना होता है। पहले स्वयं की कृपा अपने ऊपर करो। पहले अपने आप से संकल्प करो कि आज से मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। फिर गुरु की शरण में जाओ। दुनिया भर की बुराई लेके पहुंचे हो, गुरु की शरण में क्या रह पाओगे? वहां भी वो तुम्हारी बुराई तुम्हारा दर्पण बन जाएगी। वहां भी गुरु में भी तुम देखने लग जाओगे दोष कि गुरु भगवान में भी ये दोष है। हाँ, क्यों? मेरा जैसा आईना है वैसा मुझे चेहरा दिखेगा। तो पहले अपने आप में अपनी कृपा जो है अपने ऊपर करो। पहले अपने आप में थोड़ा सुधार करो, क्योंकि अच्छा बुरा हर व्यक्ति समझता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा बुरा तुम्हारा दूसरा देख पा रहा, तुम अपनी बुराई खुद नहीं देख पा रहे। अपनी अच्छाई बुराई खुद देखो अपने आप में। आपको सब पता रहता है कि मैं क्या गलत किया हूँ, क्या सही किया हूँ। तो स्वयं की कृपा पहले अपने ऊपर। यदि स्वयं की कृपा अपने ऊपर हो जाएगी तो कोई आचार्य, कोई गुरु आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं। और स्वयं की कृपा नहीं है तो कोई गुरु या कोई आचार्य चाहे जितना कोशिश कर ले, आप बदल नहीं सकते। हमारे यहाँ भेष को, बहुत सारी मालाएं पहनने को, तिलक त्रिपुंड लगाने को, भेष बनाने को साधु नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सुधरे हुए स्वभाव वाले आदमी को साधु। आपका स्वभाव सुधर गया, अच्छे व्यक्ति बन गए, तब आप साधु हो।
और चलो भेष बहुत अच्छा बनाए हैं, और सबसे ईर्ष्या करता फिरता है, झगड़ा करता फिरता है, बुरे वचन बोलता है, कटु वचन बोलता है, फिर साधु कोई कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि भेष चाहे जितना बना लो और गलत कार्य करोगे, शब्द सही नहीं बोलोगे, तो कोई साधु नहीं कहेगा। भेष से क्या होता है? भेष के साथ साथ आप में बदलाव भी होना चाहिए, परिवर्तन भी होना चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, मीठे वचन होने चाहिए। कागा काको धन हरै, कोयल काको देत, मीठा स्वर सुनाए के जग अपनो कर लेत। कौआ किसी का धन थोड़ी हरण करता है, लेकिन उसकी वाणी किसी को प्रिय नहीं होती है। कोयल किसी को देती है क्या? कुछ नहीं। लेकिन मीठा स्वर सुना के संसार को अपना बना लेती है। जब भी कोयल बोलेगी लोग सोचेंगे आहा आज कोयल बोल रही। तो वाणी में भी बहुत कुछ है। आप अच्छे वचन बोलिए, प्रिय वचन बोलिए, अच्छे से जीवन यापन कीजिए। विकारों से भरा हुआ ये शरीर है, इसमें इतने विकार भरे हुए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, एक बार दो बार उसको गाइड कीजिए, समझाइए कि ये गलत है ना। नहीं मानता है तो फिर पीछे हट जाइए। भैया जो जैसा तेरा कर्म है, अपने कर्म का फल तुझे मिलेगा ही, हम क्यों परेशान हो जाए। भगवान हम देखते हैं भाई, मान लीजिए भाई पटदार है, गांव गढ़ी है, वो तो अलग का बात है। लोग अगर बड़ा भाई या छोटा भाई आगे बढ़ रहा है तो एक दूसरे को लेकर के जलन दुनिया भर का होने लगता है। तो प्रभु ये तो इंसान का शरीर है, तो ये ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, लेकिन भगवान इससे बचने का उपाय क्या है प्रभु? परमात्मा ने जब इस बॉडी को, इस माटी को ऐसे सान के तैयार किया है जी, तो इसमें दो चीज और मिला दिया, राग और द्वेष। राग कहते हैं प्रेम को और द्वेष कहते हैं ईर्ष्या को। ये दोनों इस माटी में सान करके फिट करके भेजा है। परमात्मा ने ही इसको भेजा है। हाँ, मतलब ईर्ष्या को शरीर में डाल या के। तो आप किसी से प्रेम करेंगे या तो आप किसी से ईर्ष्या करेंगे। सत्य है। तो राग द्वेष दो चीज इसमें मिला के भेजें। एक बात और, जहां से आप प्रेम करेंगे वहीं से आपको दुख भी मिलेगा। जहां से आप प्रेम करेंगे वहीं से आपको दुख मिलेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है प्रेम है भाई भाई में, तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु एक गृहस्थ जीवन धन पे ही आगे बढ़ता है। तो भगवान बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो कहते हैं कि महाराज जी इतना ज्ञान देते हैं, इस तरह से उनका ज्ञान जो है सबसे अलग रहता है, अनूठा रहता है, रिसर्चेबल रहता है, रिसर्च किया हुआ रहता है। तो थोड़ा सा बताइएगा, अगर घर में परेशानी है, दुनिया भर का क्लेश है, झगड़ा हो रहा है, घर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दुकान दौरी नहीं चल रहा है, तो कोई उसका सटीक उपाय प्रभु? अब इसके लिए इस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। पहले आप सब लोगों में प्रेम स्थापित कीजिए। एक मत होइए, सुमति होनी चाहिए। और सुमति कैसे होगी? मुखिया ऐसो चाहिए खान पान को एक, और सकल कुटुंब पालय तुलसी सहित विवेक। है ना?
मुखिया जो है ऐसा होना चाहिए, घर का जो मेन गार्जियन होता है जी तो किसी में भेदभाव न रख, प्रेम स्थापित करो, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। और जब एक मत नहीं हो, भेदभाव चल रहा है, एक दूसरे की गलतियां पकड़ी जा रही हैं, एक दूसरे से द्वेष हो रहा है, तो फिर क्या होगा? कुमति होगी, कुमति फिर होगा। कलह होगा, फिर धन की हानि होगी, धन का ही लॉस होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते।